तो अभी जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो क्या रहेगा, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स का रहा करता है। तो हम दो भाग में इसका क्वेश्चंस रखेंगे, एक भाग जो आपको फ्रंट लेवल पे रहा करता है और दूसरा जो रहता है थोड़ा हायर लेवल पे एक्चुअली रहता है, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो देखिए क्लासिकल मैकेनिक्स यदि आप अच्छा से पढ़ते हैं तो ये काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक आपके लिए हो सकता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी रहता है। लेकिन आपको ये जानकारी रहना चाहिए कि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं कई सारी चीज़ें सीखते हैं, बेसिक चीज़ें सीखते हैं, डेफिनेशंस वगैरह और भी छोटे मोटे चीज़ें जो सीखते जाते हैं और ऊंचाई तक आप पहुंचते जाते हैं। लेकिन ये आपको मालूम रहना चाहिए कि एग्जाम में कौन सा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में किसको ज़्यादा रिविजन करके जाएं, किसको अपने दिमाग के फ्रंट मोड में करके एक्चुअली जाएं। तो इसके लिए हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, ठीक है, खास करके आप बिहार और झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी में, ऐसे तो देश के किसी भी यूनिवर्सिटी में हो तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में आता है। मतलब कोई भी यदि इसको आने वाले वक्त में यदि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हों, चाहे और भी XYZ यूनिवर्सिटी जो भी आपका रहा करता है, ठीक है, आप उसके भी है तो ये आपको क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट कैटेगरी में से ही आता है। आप अपने क्वेश्चंस बैंक को देखिएगा, वो आपको मालूम चल जाएगा। ओके, जैसे बिहार में जैसे कई सारे कॉलेजेस रहते हैं, जैसे PPU हो गए, पटना यूनिवर्सिटी हो गए, LNMU हो गए, मगध यूनिवर्सिटी हो गए, VKSU हो गया, BN मंडल यूनिवर्सिटी हो गया, पूर्णिया यूनिवर्सिटी हो गए, TMB हो गए, मुंगेर यूनिवर्सिटी हो गए, ठीक है, कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स या डिस्टेंस प्रोग्राम के कोर्सेज होते हैं जैसे NOU हो गए, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी IGNU हो गए, या झारखंड के VBU हो गए, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी हो गए, ठीक है, या आप इधर जो है यूपी साइड में आप देख लीजिए तो कुछ आपको यूनिवर्सिटी इधर जैसे आपको BHU हो गए, गोरखपुर यूनिवर्सिटी होगा और भी XYZ यूनिवर्सिटी, बोले ना कोई भी यूनिवर्सिटी हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कैटेगरी में आता है। ओके, तो हम लोग जो है क्लासिकल मैकेनिक्स का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले देख रहे हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। देखिए प्राय इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कैटेगरी आता है, लाग्रांजियन इक्वेशन को बोलेगा, उसको फॉर्म करने के लिए जनरलाइज्ड फॉर्म में बोलेगा लाग्रांजियन इक्वेशन को डेराइव करिए। उसके बाद उसको कंजर्वेटिव फील्ड में बोलेगा कि उसको ऑब्टेन करिए। उसके बाद जो है हैमिल्टोनियन इक्वेशंस, हैमिल्टोनियन फंक्शन, इसके बारे में डेरिवेशंस, फिर इस पर कुछ थ्योरी रहा करता है या कुछ उस पर प्रिंसिपल रहता है, कुछ एप्लीकेशन वो आपसे मांग सकता है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन आपसे पूछ सकता है, या जैसे आपको जो है हैमिल्टन प्रिंसिपल आपसे पूछ सकता है। हालांकि जो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन है उसमें आपको लाग्रांजियन का भी इस्तेमाल आपको जो है किया हुआ रहता है, तो लाग्रांजियन के तहत भी आप उसको कर सकते हैं। देखिए कुछ प्रॉब्लम ऐसे रहते हैं ना जिसको बोलेगा लाग्रांजियन के तहत करने के लिए या हैमिल्टोनियन के तहत करने के लिए, तो उसके हिसाब से हालांकि आप जो है हैमिल्टोनियन का ही इस्तेमाल करके चाहिएगा तो लाग्रांजियन को ला सकते हैं, लेकिन आपको नॉर्मल जो फॉर्मल मेथड होता है जो कि डीएलम्बर्ट्स प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके रहते हैं, उससे बोलेगा लाग्रांजियन इक्वेशन को करने के लिए। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानकारी के लिए शॉर्ट में दे दिए, बाकी तो हम इसको आपको अच्छी तरह से प्रेजेंट कर दे रहे हैं। ओके, तो देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहा करते हैं व्हाट आर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, शुरुआती दौर में डेफिनेशंस वगैरह आपसे जो क्वेश्चंस के अंदर रख सकता है। तो व्हाट आर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स या जनरलाइज्ड वेलोसिटी, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर लाग्रांजियन इक्वेशन इन जनरल फॉर्म, बोल रहा है जनरल फॉर्म में आप लाग्रांजियन इक्वेशन को ऑब्टेन करिए, ठीक है। तो इसको बेसिक मेथड से आपको करना रहता है, डीएलम्बर्ट्स प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना रहता है। चाहिएगा तो हैमिल्टोनियन से भी कर सकते हैं, लेकिन प्राय जब तक नहीं बोलता है तो आप इधर उधर दिमाग नहीं लगाते, बेसिक मेथड से ही करते हैं। बेसिक मेथड है लेकिन आप करिएगा तो बिना 4-5 पन्ना के पहले वो खत्म नहीं होने वाला। हाँ आप चाहिएगा तो सारा छोड़ के आ सकते हैं, तो अगले साल पूरा करना पड़ेगा, लेकिन करिएगा तो लगभग 4-5 पन्ना आपको कम से कम लग जाएगा। यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है तो रहेगा ही डिस्कशन, उसके साथ ये क्वेश्चन अटैच रह सकता है, डिस्कस द इक्वेशन फॉर कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड के लिए लाग्रांजियन इक्वेशन जो जनरलाइज्ड फॉर्म में लाए ना, कंजर्वेटिव फील्ड में वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में थोड़ा होता है, तो वो क्या होता है उसके बारे में बोला जा रहा है, तो उसको ऑब्टेन करिए। दूसरा क्वेश्चन, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर हैमिल्टोनियन फंक्शन एंड हैमिल्टोनियन इक्वेशन। ये बोल रहा है हैमिल्टोनियन फंक्शन और हैमिल्टोनियन इक्वेशन के लिए जो है एक्सप्रेशन को ऑब्टेन करिए। एक्सप्रेशन मतलब इक्वेशन करिए। स्टेट एंड एक्सप्लेन, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट एंड एक्सप्लेन हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। हैमिल्टन्स प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा रहा है। उसके बाद बोला जा रहा है कि डेराइव लाग्रांजियन इक्वेशन फ्रॉम इट। आप लाग्रांजियन इक्वेशन को जो हैमिल्टोनियन का इस्तेमाल करके आप उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि उसी का इस्तेमाल करके, यहाँ पे आप डीएलम्बर्ट्स प्रिंसिपल या जो फॉर्मल बेसिक मेथड पढ़ते हैं उसको इस्तेमाल नहीं करना है। जब वो बोल ही रहा है कि हैमिल्टन्स का ही इस्तेमाल करके आपको करना है तो उसी का इस्तेमाल करके करना होगा। उसके बाद जो स्टेट एंड प्रूफ द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन, ठीक है, ये बोला जा रहा है कि स्टेटमेंट लिखिए और प्रूफ करिए प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहता है, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर हैमिल्टोनियन इक्वेशन, ठीक है, ये हैमिल्टोनियन इक्वेशन का एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। फिर डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ हैमिल्टोनियन फंक्शन, ये एप्लीकेशन जो है हैमिल्टोनियन फंक्शन जो रहता है इक्वेशन का बोला डेराइव करने के लिए और फंक्शन का बोल रहा है एप्लीकेशन करने के लिए, जो ठीक है कि क्या कहां पे इसका एप्लीकेशन रहता है उसका जानकारी देने के लिए, ठीक। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, स्टेट एंड प्रूफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स।
ओके, ये बोला जा रहा है कि लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम का जो है आप जो है प्रूफ बताइए, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो है क्लासिकल मैकेनिक्स का इस्तेमाल करके इसका प्रूफ करना रहता है। ओके, सम बेसिक क्वेश्चंस, और कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम इसमें ऐसे रख दिए, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो ऊपर में जो दिए ना, वो हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाग्रांजियन और हैमिल्टोनियन का, ठीक है। सम बेसिक क्वेश्चंस, और कुछ बेसिक क्वेश्चन दिए जो कि आप चाहिएगा तो थोड़ा रिवाइज स्टेट में रखिए, ठीक है। और वो पूछा जा सकता है एग्जाम में, सिलेबस में है तो पूछ सकता है। जैसे कुछ डेफिनेशंस रहता है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड वेलोसिटी, जनरलाइज्ड मोमेंटम, जनरलाइज्ड आपको जो है और भी टर्म के बारे में जो है जानकारियां मांग सकता है, कॉन्फ़िगरेशन स्पेस वगैरह के बारे में भी जानकारी मांग सकता है, ठीक है। तो इसी तरह का बात है जो है, जैसे आप कुछ क्वेश्चंस को आप बहुत ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी आप इसको दिमाग पर रखते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, कंस्ट्रेंट क्या होता है और उसके टाइप क्या होते हैं। डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या होता है। फिर बोले थे कुछ डेफिनेशन जैसे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स एंड कॉन्फ़िगरेशन स्पेस क्या होता है, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए, ठीक है। आप सोच रहे होंगे सर सांस ले लीजिए थोड़ा जो है। Some important applications that should be practiced for better understanding of classical physics। कुछ ये हम जानबूझ के इसको रख दिए, ठीक है। आपका काम हो चुका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था सबसे इंपॉर्टेंट पहले मैं आपको बता चुके, उसके बाद जो थोड़ा लिस्ट इंपॉर्टेंट है उसको हल्का सा बता चुके हैं। ये हम उनके लिए बता रहे जो थोड़ा क्लासिकल फिजिक्स को अच्छा से सीखना चाहते हैं, क्योंकि हम इसी बहाने ये भी चीज़ रख दे रहे हैं ताकि आप ये सब को भी थोड़ा बहुत जानकारी में रखिए। हालांकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा करता है, तो कुछ लोग सोच रहे हैं नहीं इंपॉर्टेंट है तो माथा खराब नहीं करना है, ठीक है। एक तो ऐसे ही इसको संभालने में दिक्कत हो रहा है, फिर इसको क्यों संभाले। और कुछ लोग होंगे जो अच्छे मतलब जो है जिनको क्लासिकल मैकेनिक्स से लगाव हो गया एक्चुअली, ठीक है। तो आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो है कम से कम प्रैक्टिस में रखना चाहिए, ओके। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको रहा करता है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है एक तरह से क्वेश्चंस उस तरह से नहीं बोली, एप्लीकेशन बोल सकते हैं एक तरह से। जो क्वेश्चंस तो आप उसको समझ रहे थे जो हम पहले बता चुके हैं, उसको नहीं। लैग्रेंजियन इक्वेशन फॉर एटवुड मशीन, इसका एप्लीकेशन बोलता है लैग्रेंजियन इक्वेशन का इस्तेमाल करिए एटवुड मशीन के लिए, ठीक है। ये सिंपल पुले ब्लॉक सिस्टम होता है, बताए होंगे आपको जो है। और इसके बाद जो है इसका एक्सेलरेशन का इक्वेशन आप निकाल सकते हैं, ठीक है, लैग्रेंजियन इक्वेशन का इस्तेमाल करके जो है एनर्जी का भी इक्वेशन निकालते हैं। लैग्रेंजियन इक्वेशन फॉर मोशन ऑफ पार्टिकल इन प्लेनर पोलर कोऑर्डिनेट्स, ध्यान ये रखना है, प्लेनर कोऑर्डिनेट्स में बोल रहा है लैग्रेंजियन इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए। लैग्रेंजियन इक्वेशन फॉर पेंडुलम, दो तरह के पेंडुलम होते हैं, सिंपल पेंडुलम और कंपाउंड पेंडुलम नॉर्मली रूप से। बाकी और भी कई तरह के पेंडुलम होते हैं। पेंडुलम का बहुत सारे कैटेगरी एक्चुअली है, जिसको आप क्लासिकल मैकेनिक्स में जो है ऑसिलेशंस में उसको पढ़ते हैं, लेकिन आप नॉर्मल रूप में समझिए तो दो तरह का आप दिमाग पर रख सकते हैं, एक सिंपल पेंडुलम और एक कंपाउंड पेंडुलम, ओके। बाकी कई तरह का पेंडुलम होते हैं, ध्यान में रखिएगा। क्या सर पेंडुलम के बारे में बात कर रहे हैं, उधर वो झूलता है इधर हम झूल रहे हैं। लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन विद लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेन द चार्ज ऑफ द कंडेंसर इज क्यू। ये क्या कर दिए सर, यहाँ तो आपका जो है बात हो रहा था मोशन के बारे में, अचानक जो है चार्ज वगैरह कैसे आ गए। देखिए लैग्रेंजियन इक्वेशन या हैमिल्टोनियन इक्वेशन जो है आप कई तरह का मोशन, ठीक है, चाहे वो चार्ज का मोशन हो रहा, चार्ज भी तो मूव कर सकता है ना, करंट जो है एक तरह से चार्ज का फ्लो है, तो उसके लिए भी लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन आपसे जो है सेट करने के लिए बोल सकता है। ओ समझ में आ गया। तो इसलिए जो है इसको आश्चर्य नहीं करना है कि ये बीच में कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, लैग्रेंजियन इक्वेशन ये निकालने के बोल रहा है, फिर बीच में चार्ज कहाँ से लेके चला है। यहाँ तो मोशन होना चाहिए था, यहाँ चार्ज लेकर के चला है। तो चार्ज के लिए काम करा जा सकता है, अलग अलग फील्ड के लिए भी आप काम कर सकते हैं, ओके। चाहे हैमिल्टोनियन निकालना हो चाहे लैग्रेंजियन निकालना हो। फिर जो हम लोग नेक्स्ट में जो है हायर जो क्लासिकल मैकेनिक्स के जो कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे हैमिल्टोनियन में ही कुछ और भी क्वेश्चंस रहते हैं। उसके बाद आइलेरियन के बारे में, जैकोबियन के बारे में, फिर सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम के बारे में, इसमें जो क्वेश्चंस रहा करते हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि हम लोग नेक्स्ट वाले में बात करेंगे। फिलहाल में एक सेक्शन हम चाहते हैं कि थोड़ा पार्ट वाइज रहे, ताकि आपको थोड़ा आसान लगे सुनने में भी जो है, और आप अगले के लिए जो है ज़्यादा फोकस्ड होकर के फिर सुने। चाहते थे इसी में सारा कर सकते थे, लेकिन वीडियो थोड़ा बड़ा होता है। कुछ लोग होते हैं कि शॉर्ट वीडियो चाहते हैं, तो ये सबको तो शॉर्ट किया जा सकता है। आप डेरिवेशन कर रहे होंगे तो बीच में नहीं ना कर देंगे कट करके जो है, ठीक है। तो डेरिवेशन तो रहेगा तो जैसा रहेगा, लेंदी रहे लॉन्ग रहे जैसा रहे वो अपना रहे। क्वेश्चंस था तो सोचे कि चलो 2 भाग में कर दे रहे। और हाँ, अभी बंद नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। ये जो क्वेश्चंस एक्चुअली दिया गया है, कई सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है ना जिसमें, जैसे बिहार का ही जैसे LNMU यूनिवर्सिटी है, ठीक है, LNMU। तो LNMU जो यूनिवर्सिटी है, कुछ लोग सोच रहे हैं मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी का सर नाम नहीं लिए थे, मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी है एक्चुअली बिहार में, ठीक है। तो देखिए आप कई सारे यूनिवर्सिटी है नाम, सबको हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, सभी का थोड़ी नाम लेंगे, लेकिन हाँ बोल रहे थे हम आपको जो है, जैसे LNMU है एक्चुअली जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो उसमें जो क्लासिकल मैकेनिक्स रहता है ना, इतना ही दूर तक वो पूछता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता है। बाकी कई सारे यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जिसमें ये सब जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना,
वो हो सकता है आपको फर्स्ट ईयर में ही पूछ दे। कई सारे यूनिवर्सिटी जिसे फर्स्ट ईयर में ही पूछता है वो, और थर्ड ईयर में उसका एडवांस पार्ट जो आप आगे देखिएगा ना, जो हायर क्लासिकल मैकेनिक्स, उसका हिस्सा वो ज़्यादा रखता है। ठीक है कौन? कई सारे यूनिवर्सिटी जैसे पाटलिपुत्रा हो गया, मगध यूनिवर्सिटी हो गया, पटना यूनिवर्सिटी हो गया, और भी कई सारे यूनिवर्सिटी। आप अपना सिलेबस तो कम से कम रखिए अपने पास। ठीक है, सिलेबस तो मालूम होना चाहिए। हम बस जानकारी दिए कि जैसे LNMU है उसमें इतना ही तक काफ़ी है, इससे ऊपर वो नहीं जाता है। ओके, उसके बाद जो है हम लोग हायर वाले में देखेंगे। तो पढ़ने का सब पढ़ लीजिएगा, जो LNMU वाले वो भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कसम खा करके थोड़ी ना आपको बैठना अपनी वाली का जो है कि हम जो है बस इतना ही तक पढ़ने वाले, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले। पढ़ लीजिएगा तो अच्छा ही रहेगा, एक तरह से जो है उसको भी सिखाने का मौका मिल सकता है कभी किसको। तो अभी फिलहाल में आप जो है हायर क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए नेक्स्ट वाले में एक्चुअली इसको देख सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।